हाय दोस्तों, मैं विवेक डीप ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे या उसको डिस्कस करेंगे। उसका नाम है मैग्नेटिक बिहेवियर। डी ब्लॉक में हम लोग फेमस दो टॉपिक पढ़ते हैं, पहला डायामैग्नेटिज्म, दूसरा पैरामैग्नेटिज्म। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। अब वो कंपाउंड हमारा डी ब्लॉक का हो या पी ब्लॉक का हो या एस ब्लॉक का हो या आयन हो या एटम हो, वो हमारा डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग तो डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उस कॉन्सेप्ट से वो कंपाउंड किसी भी ब्लॉक से बिलोंग करता हो या एलिमेंट हो या आयन हो, वो डाया होगा या पैरा होगा, हम लोग बता सकते हैं। तो आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे डायामैग्नेटिज्म। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायामैग्नेटिज्म क्या होता है। यहाँ पर जैसा लिखा गया है डायामैग्नेटिज्म, इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आखिरकार ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में इसे हम लोग डाया भी लिखते हैं। अगर कहीं पे डाया लिखा जाए तो आप समझिए कि इस डाया का मतलब होता है डायामैग्नेटिक। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ये क्या होता है। तो सुनिए, ऐसे पदार्थ होंगे जिनको हम लोग बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। अब जैसे ही उनको हम लोग बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे वो प्रतिकर्षित होंगे, मतलब उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वो दूर भागने की कोशिश करेंगे, और ऐसे पदार्थ को हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दोज सब्सटेंस repelled by external magnetic field is called diamagnetic substance। अब इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देंगे, तो सीधा सीधा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित होते हैं उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब हम यहां से कोई पदार्थ उठाएंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और वो उससे दूर भागेगा, तो हम बोलेंगे ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो जरा समझिएगा, दोज सब्सटेंस रिपेल्ड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा या उनमें रखने पर प्रतिकर्षित होते हैं, यानी दूर भागते हैं, हटते हैं, उन्हें हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। अब हम लोग इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू में। तो यहाँ पे ये ऐसा क्या रीजन है कि ये पदार्थ हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागने लगा, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल हो जाए, यहाँ पे साउथ पोल हो जाए, अब इन दोनों पोल के बीच में अगर हम कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो ये क्या होगा, इनके द्वारा प्रतिकर्षित होगा और दूर भागने लगेगा, और ऐसे पदार्थ को हम लोग डायामैग्नेटिक पदार्थ बोलेंगे। अब हम लोग ये तो समझ गए, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब इनको पहचानने का तरीका क्या होता है, तो इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका हम लोग का होता है, आपके लिए दो कंडीशन।
सबको पता है कि सब ऑर्बिटल हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है। एस वाले में हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं क्योंकि ये 1 टाइप्स के होते हैं, पी वाले में हम लोग 3 बॉक्स बनाते हैं और डी में हम लोग 5 बॉक्स बनाते हैं और एफ वाले में हम लोग 7 बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आपको ऐसा कहीं भी दिखे कि ये बॉक्स पूरा का पूरा हमारा खाली मिले किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाया। या फिर ये बॉक्स हमारा पूरा का पूरा क्या मिले, भरा मिले, तो ऐसे केस में भी हम लोग उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, डाया। तो यानी आपको पता चल गया होगा कि इनको डाया मैग्नेटिक क्यों कहते हैं। इनका जब इनका बॉक्स भरा होगा, तो जरा सोचिए, जब इनका बॉक्स भरा होगा तो इनको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो इनका बॉक्स ऑलरेडी भरा होने के कारण यहां से क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और एक चीज, अब यहां पे जब बॉक्स भरा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज है और उसके साइड वाला एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इन दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर लिखा जाए तो +12 और क्या होता है, -12 होता है। तो इसका वैल्यू टोटल क्या आ जाएगा, 0। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं, तो इसीलिए हमारा डायामैग्नेटिक होता है। तो यानी अगर कहीं पर भी अगर s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल अगर पूरे तरह से भरे होंगे किसी भी आयन, एलिमेंट, एटम या कंपाउंड के लिए, या वो पूरे तरह से खाली होंगे, तो इसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे वो डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए, अगर कल को कोई पूछा Na+ डायामैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक आयन होता है, तो आप सीधे सीधे Na+ से पहले Na को देखिए। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3s1, यानी s वाले में एक इलेक्ट्रॉन भरा है, और मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हो या पूरी तरह से खाली हो तभी वो डायामैग्नेटिक होगा। तो Na+ में जाने का मतलब हो गया कि इसका ऑर्बिटल खाली हो गया। कैसे, Na से जब हम लोग Na+ बनाएंगे तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालेगा, तो यानी यहां से 3s1 था तो यहां पे 3s0 हो गया, यानी यहां पे ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली हो गया। यानी Na+ हमारा क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। और कहीं पर भी ऐसा अगर ऑर्बिटल दिखे जहां पे इलेक्ट्रॉन हमारे हाफ फिल्ड होते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 2 भरा जाना चाहिए तो वहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे के लिए हम लोग पैरामैग्नेटिक वर्ड यूज करते हैं। तो यानी सोडियम हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन सोडियम आयन हमारा क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे अगर पूछा NaCl क्या होता है, KCl क्या होता है, CsCl क्या होता है, MgCl2 क्या होता है, BaCl2 क्या होता है, CaCl2 क्या होता है, बेटा तमाम प्रकार के कंपाउंड बनेंगे। या हम यहां पे लिख सकते हैं BaSO4 क्या होता है, या मैं यहां पे लिख दूं CuOH का CuOH, CuCl, ZnCl2, ZnSO4, ZnOH का ट्वाइस, तमाम प्रकार के हमारे कंपाउंड लिखे जा सकते हैं। अब पूछा जाए ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा बेटा, ये सारे के सारे हमारे डायामैग्नेटिक होते हैं। मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। अगर NaCl को मैं ब्रेक करूंगा तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में ब्रेक होगा। Na+ का कॉन्फ़िगरेशन 3s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा
3p6, यानी इसके भी सारे ऑर्बिटल भरे हैं, इसके भी सारे ऑर्बिटल भरे हैं, तो यानी NaCl हमारा क्या होता है, डायामैग्नेटिक। अगर कोई पूछा कि जिंक क्लोराइड हमारा डायामैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक होता है, तो ZnCl2 को आप ब्रेक करिए। जैसे ही ब्रेक करेंगे जिंक पे हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब आपको जिंक का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, 3d10 4s2। अब जिंक हमारा 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो जिंक पे कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यानी यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, 3d10। इससे हमें यही पता चला कि ZnCl2 हमारा डायामैग्नेटिक होता है। यानी अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या कहीं पर भी पूछा जाए तो पहले आप उसको ब्रेक करिए, यानी जब इनको आयंस में कन्वर्ट करेंगे, अब उस आयंस का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, उनमें इलेक्ट्रॉन चेक करिए, अगर उनके ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमारा पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, जैसे 0 इलेक्ट्रॉन हुआ या हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ या ऑर्बिटल फुली फिल्ड हुआ, तो उनके लिए वर्ड यूज करेंगे डायामैग्नेटिक। जैसे मान लीजिए अगर कभी पूछा Cu+ डायामैग्नेटिक होता है कि पैरामैग्नेटिक होता है, तो कॉपर अगर हम लेंगे तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3d10 4s1। अब जब कॉपर से हम लोग कॉपर प्लस बनाएंगे तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, d10, यानी Cu+ हमारा क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कॉपर हमारा डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक, तो आप जरा समझिए। पहली बात तो कॉपर हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम लोग यही पढ़ते हैं कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में भरा जाना चाहिए, यानी हम इसका डी ऑर्बिटल चेक करेंगे कि इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। तो Cu के डी ऑर्बिटल में D10 सिस्टम है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि डायामैग्नेटिक है, ना कि 4s1 के बेसिस पे, क्योंकि 4s1 तो हमारा ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके साथ वैलेंसी में काउंट होता है। तो कॉपर और कॉपर प्लस भी हमारे डायामैग्नेटिक होते हैं। तो इस टाइप्स के ढेर सारे कंपाउंड हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में पैरामैग्नेटिक पढ़ेंगे, और लास्ट में एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे हम लोग डाया पैरा को भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन फिलहाल में आज जो बताया गया, इस वीडियो को पूरा देखिए। जब आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तभी टॉपिक समझ में आएगा, बीच में छोड़ेंगे नहीं समझ में आएगा। तो एक रेगुलर पैटर्न के साथ पढ़िए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।